तो अगर बैकग्राउंड में कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क, एनी टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर्विस। क्या यूज जी करते सर, हैं? सर्विस। सर्विसेज। कोई भी टास्क अगर आपको बैकग्राउंड में चलाना हो तो उसके लिए हम सर्विस का यूज करेंगे, जी है ना? सर। सर्विस बेसिकली लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशंस के लिए होता है। बैकग्राउंड में अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बहुत ही लंबे समय के लिए, बहुत ही लंबे टाइम के लिए अगर आपको बैकग्राउंड में चलाना है तो आप सर्विसेज का यूज करो, ठीक है? जी। अब फॉर एग्जांपल एक ऑडियो है, आप ऑडियो सुन रहे हो, ठीक है? अचानक से आपका मन हुआ कि यार मैं किसी को कॉल कर लूं, ठीक है, ठीक है? तो क्या होता है, कॉल कर लूं तो आप सीधे क्या करते हो, उसको पॉज कर देते हैं। पॉज कर देते हो और अपना कॉलिंग का काम करना, या फिर आप गेम खेलना चाहते हो या फिर कोई टास्क, दूसरा टास्क करना चाहते हो, तो उस समय हाँ क्या जी। होता है, आपका जो वो दूसरा पहला वाला जो टास्क था वो बैकग्राउंड में चला जाता है, हाँ राइट? जी। राइट। एंड उसके बाद वापस से जब आप रिज्यूम करते हो तो वापस से वो प्ले होने लग जाता है, राइट? जी। ये होता है आपका बैकग्राउंड सर्विस, ठीक है? जी। तो चलो इसको करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, किस तरह से इसका काम होता है। तो मैं यहाँ पे एक और मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ। एंड इस मॉड्यूल का नाम होगा माय सर्विस डेमो। ठीक है, अब जी सर। अब यहाँ पे मैंने पिछली बार एक ऑडियो प्ले करवाया था आपसे, हाँ जी सर। है ना? लेकिन वो ऑडियो कहाँ प्ले किया था मैंने? एक्टिविटी पे। एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे भी हम एक ऑडियो प्ले करेंगे, तो लेकिन हम बैकग्राउंड में करेंगे, है ना? तो बैकग्राउंड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं, माय सर्विस। माय सर्विस क्लास बनाई मैंने, जी। इसको मैं एक्सटेंड करूंगा सर्विस से। किससे? सर्विस से। सर्विस, ठीक है? इसको मैंने सर्विस से एक्सटेंड किया, ठीक है? जी। ठीक है। सर्विस क्लास के पास एक मेथड होता है ऑन बाइंड मेथड, ऑन है बाइंड। ना? कोई भी पूछता है कि सर्विस कितने टाइप के होते हैं, सर्विस दो टाइप के होते हैं, एक जी होता है सर। बाइंड सर्विस, एक होता है अनबाइंड सर्विस। अनबाइंड सर्विसेज। बाइंड सर्विस का मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लो आप अपने ऐप में 4-5 सर्विस ऐड करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, जैसे आप अलार्म क्लॉक की सर्विस यूज करना चाहते हो, आप म्यूजिक प्लेयर की सर्विस यूज करना चाहते हो, आप नोटिफिकेशन की सर्विस यूज करना चाहते हो, तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं उसको हम बोलेंगे बाइंड सर्विस। क्या बोलेंगे? बाइंड बाइंड सर्विस। सर्विस। और ऐसी सर्विस जो आप खुद बना रहे हो, आपको किसी और सर्विस को बाइंड नहीं करना है, अटैच नहीं करना है, राइट? तो वो होता है अनबाइंड सर्विस, ठीक ठीक है? है। तो ये जो मेथड है जो ओवरराइड होके आया है, ये बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें कोई सर्विस बाइंड करनी हो, ठीक है। है ना? अभी हमें ऐसा कोई बाइंड नहीं करना है इस सर्विस को, तो इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करने वाले हैं, राइट? ठीक है। अब जैसे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल हुआ करती थी, फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल हुआ करती थी, इसी तरह से हमारी सर्विसेज की भी लाइफ साइकिल होती है। ओके। उसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो काम करता है, तो उसमें ये मेनली 3 मेथड होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जी। क्रिएट मेथड, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देन हम्म। स्टार्ट कमांड मेथड, ठीक है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन डिस्ट्रॉय मेथड, ये 3 मेथड जो हैं सर्विसेज की लाइफ साइकिल में काम करता है। ऑन क्रिएट
सर्विस को क्रिएट करता है, ऑन स्टार्ट कमांड सर्विस को स्टार्ट स्टार्ट करता है, ऑन डिस्ट्रॉय सर्विस को डिस्ट्रॉय करता है। जी। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं। अब मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट करना है बैकग्राउंड में। तो हमने कोड पढ़ा हुआ था, हमको पता होना चाहिए मीडिया प्लेयर कैसे काम करता है। मीडिया प्लेयर इक्वल टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट। ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे इसको बताओ। आराम से मैं कोई सबको फाइन नहीं। कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कैसे आएगा? अब यहाँ तो ये तो सर्विस है, एक्टिविटी तो है नहीं मेरे ख्याल से, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब पाथ कैसे देंगे? पाथ क्या देने का तरीका क्या है? पाथ मेरे को कोई ऑडियो फाइल सेलेक्ट करनी है तो मैं कैसे करूँ? उसका लोकेशन दे देंगे ना पाथ में, फिर लोकेशन देंगे। और अगर मुझे इनबिल्ड करना है तो कोई पाथ था, याद करो मैंने करवाया था सिस्टम के अंदर जाके, ठीक। डॉट डिफॉल्ट रिंगटोन यही था ना। मतलब मैं रॉ फोल्डर ना बना के, यहाँ पे एक रॉ फोल्डर भी था रॉ है ना। फोल्डर भी सबसे मैंने हाँ रॉ जी। फोल्डर नहीं बनाया, रॉ फोल्डर के अंदर कोई ऑडियो नहीं डाला मैंने, डायरेक्टली जो हमारे मोबाइल का जो रिंगटोन होता है हाँ उसको जी। प्ले कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। और ऑन स्टार्ट कमांड में मैं क्या करता हूँ, उसको स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट कर या देते प्लेयर डॉट स्टार्ट। हैं। ठीक है। इसको मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, सुपर से। ठीक है, और ठीक है सर। अगर मुझे डिस्ट्रॉय कॉल करना है तो मीडिया प्लेयर डॉट स्टॉप, स्टॉप। तो ये स्टॉप हो जाएगा, है ना। हम्म। और ये सारा काम कब होगा? जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ठीक है। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है बटन के क्लिक पे ही हो ये काम, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। सारी सर्विस कहाँ पड़ी हुई है? इस क्लास में। इस क्लास में। तो मुझे कॉल कैसे करना है? यहाँ पे एक मेथड होता है, स्टार्ट सर्विस मेथड। हम्म। एक्टिविटी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सर्विस को, है ना। ठीक है। हाँ एक्टिविटी जी। क्लास से मैं सर्विस को कॉल कर रहा हूँ। तो स्टार्ट सर्विस, न्यू न्यू इंटेंट, कहाँ से कहाँ जाना है, मेन एक्टिविटी डॉट मेन एक्टिविटी से विथ से माई सर्विस डॉट सर्विसेज डॉट क्लास क्लास तक। जाना है। ठीक हम्म। है, तो ये ठीक है। क्या करेगा, स्टार्ट सर्विस क्या करेगा, सीधे मुझे कहाँ लेके जाएगा, पहले तो माई सर्विस पे जाएगा। हम्म। सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। जी। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। ये हम्म। मीडिया प्लेयर को क्या दे देगा, ये रिंगटोन दे देगा। रिंगटोन दे देगा। और जो स्टार्ट सर्विस मेथड है, ये जो स्टार्ट सर्विस मेथड है, ये बेसिकली हम्म। कॉल करता है ऑन स्टार्ट कमांड मेथड को। ठीक है। जैसे ही कॉल करेगा मेरा मीडिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ठीक। ना। और जैसे ही ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब जैसे ही आप फिनिश वगैरह करते हो, है ना, हम्म। मीडिया प्लेयर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब सर्विस क्लास बनाते हो तो इस सर्विस को आपको क्या करना पड़ता है, मैनिफेस्ट में डिफाइन करना पड़ता है। जैसे एक्टिविटी को हम डिफाइन करते थे, हम्म। ये आप सर्विस को डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे सर्विस टैग लगेगा, सर्विस को डिफाइन सर्विस। करने के लिए सर्विस टैग का यूज किया जाता है। ठीक है। माई सर्विस, मैंने सर्विस को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक हम्म। है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं नहीं। एक काम करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ।
सी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जैसे ही मैंने अपने एप्लीकेशन को मैंने रन किया, राइट, हम्म। मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने उसको बोल ही रखा था कि आपको क्या करना है, सर्विस को स्टार्ट करना है। अब जी। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं ये मेरा टास्क चल रहा है, ठीक है, मैं सोचता हूँ यार कोई हम्म। और टास्क मैं ओपन करूँ। जैसे मैं कुछ और टास्क ओपन करूँ, जैसे लाइक ये वाला ओपन करता हूँ, राइट, अभी भी हम्म। चल रहा है, मैं कुछ और टास्क कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तो ये जी। कंप्लीटली चलता जा रहा है हमारा टास्क, ठीक है। हाँ जी। तो ये बैकग्राउंड में मेरा चल रहा है, लेकिन अगर यही काम आप एक्टिविटी में करते, हम्म। यही काम आप एक्टिविटी एक्टिविटी में करते, तो ये क्या होता, बंद हो जाता। क्या बंद हो होता? जाता। बंद हो जाता, बंद हो ये जाता। बैकग्राउंड में नहीं चल रहा होता। जी। ठीक है, क्लियर ठीक है? है। हम्म। अब इसको मुझे अगर डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय हो गया जी। है ना, तो ये डिस्ट्रॉय होता है, तो सर्विस क्या हो गई? मतलब सर ये वो मतलब सर ये वो सर्विसेज हैं जो मतलब खुद से चालू होती हैं और अपना मतलब एप्लीकेशन के संग रन तो हो गई, लेकिन खुद से बंद हमें खुद से बंद करने पड़ेंगी। हाँ, खुद से बंद करेंगे बाय डिफॉल्ट, अगर हाँ आपने जी। ये मेथड यूज नहीं किया ना, हम्म। अगर ये मेथड आपने सपोज यूज नहीं किया, जी। तो कभी भी वो बंद ही नहीं होगी सर्विस, ओके। कभी भी वो सर्विस बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। तो फिर नई फिर बात, तो सर एप्लीकेशन ही हटाना पड़ेगा हमें फोन से। नहीं एप्लीकेशन नहीं, अब देखो ना, फेसबुक है, फेसबुक अपनी सर्विस हम्म। बैकग्राउंड में तो चलता रहता है वो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हाँ, सारे एप्लीकेशन, क्या आपको क्या लगता है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप बैकग्राउंड में चलता रहता है हम्म। ऑल टाइम, जी। नोटिफिकेशंस आते हैं, सारी और ना, चीजें। हाँ जी, नोटिफिकेशन आ जाते हैं। हाँ, तो फिर तो सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चलते रहते हैं दोस्त, तो आपको हटाने की जरूरत ही नहीं है, ये डिस्ट्रॉय मेथड यूज ही नहीं करना है कभी अपन को, ठीक है। है ना, सिर्फ ये स्टार्ट मेथड यूज करना है कि हमारा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाए, दैट्स स्टार्ट हो इट, जाए। इसके अलावा कोई काम नहीं करना। अब आप बोलते हो कि सर मुझे जैसे ही मेरा सपोज, ये तो मीडिया प्लेयर की बात बात कर रहा था, मैंने कहा कि मुझे चलो आपको एक असाइनमेंट भी दे दूंगा इससे मैं, ठीक है, चलो देखो क्या करना है, मैंने बोला कि मुझे वॉलपेपर सेट करना है। हम्म। क्या सेट करना है? वॉलपेपर सेट करना है। वॉलपेपर सेट करना है। सपोज ये जी। रॉ फोल्डर है, रॉ फोल्डर के हाँ अंदर जी। इमेज पड़ी हुई है ABC, ये तो जी। एक ही इमेज है, मैं और भी हम्म। इमेज डाल देता हूँ, जैसे मान लो कि 2-3 इमेजेस और डाल देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने और इमेजेस डाल दी, या इमेजेस हैं, ये कॉपी कर लेता हूँ, एक इमेज ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको डालता हूँ, 2 इमेजेस हैं। मैं इसका एज अ वॉलपेपर सेट करना चाहता हूँ, वो भी सर्विसेज में, ठीक है, कि जैसी मेरी सर्विस स्टार्ट हो, जी। मेरा वॉलपेपर सेट हो जाए। स्टार्ट हो जाए। तो एक काम करते हैं, हम्म। यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। बटन के क्लिक पे ये काम हो। हाँ। सेट वॉल पेपर, ठीक है, हम्म। इसको फाइंड कर लेते हैं। बटन। इक्वल टू फाइव है। डॉट एडिटर में। सेट ऑन क्लिक लिखना है। ये वहाँ क्लिक लिखना है। सही। और ये जो चीज़ है मैंने ऑन क्लिक में डाल दिया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो बटन पे जैसे क्लिक करूंगा मेरी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। सर्विस जैसे क्रिएट होगी, मैं क्या चाहता हूँ, ये रिंगटोन का काम को मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी,
रिंगटोन वाले काम को मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे वॉलपेपर सेट हो, तो ठीक है। वॉलपेपर मैनेजर वॉलपेपर पास मैनेजर। होगा। हम्म। वॉलपेपर मैनेजर इक्वल टू वॉलपेपर मैनेजर डॉट गेट मैनेजर। इंस्टेंस, और यहाँ पास कर देता हूँ माई सर्विस डॉट दिस। ठीक है। ठीक है। और वॉलपेपर मैनेजर डॉट सेट रिसोर्स, सेट रिसोर्स, रिसोर्स। कहाँ है रिसोर्स मेरा, तो आर डॉट रॉ, नोट फोल्डर। रॉ। जी। ये रॉ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा ये रॉ फोल्डर? वाई? सेट रिसोर्स ही तो होता है, और डॉट रॉ फोल्डर, और उसके अंदर हम इमेजेस के नेम लिखेंगे। रॉ डॉट, रॉ क्यों नहीं बन रहा है? इसकी आईडी नहीं बन रही, इसको क्लीन करते हैं एक मिनट। यहाँ एरर कहाँ है? वेयर इज एरर? पता नहीं कहाँ एरर दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, शायद रॉ बन गया हो। अरे यार, चलो ड्राइवर ही यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। क्या हो रहा है? ये बात ही नहीं दे रहा किसी भी चीज़ का। वॉलपेपर मैनेजर, यहाँ पे लिखता हूँ वॉलपेपर मैनेजर डॉट सेट रिसोर्सेज और डॉट ड्राइवर डॉट, व्हाट द हेल? हाँ, इमेज का नाम ही नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? How to set wallpaper in service in Android? ये बिटमैप फैक्ट्री यूज कर रहा है। इससे भी कर सकते हैं, बट इससे भी तो होता है। आज तक तो मैंने उसी से किया है।
ये तो अलग ही चल रहा है। चलो हम भी बिटमैप से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिटमैप बेसिकली इमेज को स्टोर करने के काम आता है ना। बिटमैप जैसे मैंने जी सर। कैमरा पढ़ाया था ना, हाँ जी कैमरा में, या तो हमने उस समय भी बिटमैप यूज़ किया था। सर। सर हो सकता है सर सर्विस में बिट में भी यूज होता हो, नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बट देखो ये बिटमैप क्लास ली मैंने, और इस हाँ बिटमैप को मैं दे दूंगा जो भी इमेज है। जी। ट्रैवल डॉट, यार क्या हो रहा है पंगा, इमेज क्यों नहीं आ रहा है, और ये एरर कहाँ है, कहीं एरर दिख रहा है? कहाँ है एरर, ये जो एरर दिखा रहा है? सर हमने सर्विसेज की डिस्ट्रॉय बंद नहीं करा सर, वो मतलब कमेंट नहीं करा सर डिस्ट्रॉय वाला। नहीं नहीं, कोई ये फर्क चीज। नहीं पड़ता यार उससे। ओके। रुको मैं कोड को क्लीन करता हूँ, क्लीन प्रोजेक्ट। कहीं तो कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। यार क्लीन भी हो गया, पागल हो गया है क्या ये, और ये एरर भी दे रहा है। सब एरर गई। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ऐसा जैसा होता नहीं है। ठीक है, ये काम करते हैं, इसी इमेज को यूज़ करके देखते हैं। पहले तो देखते हैं इस इमेज से काम होता है नहीं होता, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इमेज है। इसको अपन को ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड करना पड़ेगा, एक परमिशन देनी पड़ेगी सेट जी वॉलपेपर की, सेट हो गई। है ना, और फिर इसको ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड करना पड़ेगा। एंड ये क्या बोल रहा है अब, ये बोल रहा है कि ये पंगा देने लग गया। ये कैसे हो रहा है, कहीं तो दिक्कत है। मैं भी महान हूँ, मेरा मॉड्यूल नया है ना, इस मॉड्यूल के अंदर RES ये रहा, इसके अंदर थोड़ी ना है मेरा कुछ भी। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, एक नया रॉ फोल्डर बनाता हूँ, ओके करता हूँ, ये फोल्डर बना रॉ। अब इसमें इमेज डालूंगा, क्योंकि ये तो दूसरा प्रोजेक्ट है, मैं दूसरे प्रोजेक्ट का रॉ यूज़ कर रहा था। ये मेरा रॉ फोल्डर, ठीक है, इसमें डाल दिया मैंने इमेज। अब यहाँ लिखूंगा r.raw.abc, ठीक है। तो ऑन क्रिएट में मैंने ये काम किया, ऑन स्टार्ट कमांड में मैंने पाथ दिया, ठीक है, और बोला वॉलपेपर सेट रिसोर्सेस, तो ये वॉलपेपर जी सेट, और परमिशंस दे दी मैंने मैनिफेस्ट जी। में सेट मैंने। अंडरस्कोर वॉलपेपर की, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना करने से मेरा काम हो जाना चाहिए,
ठीक है, तो जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा क्या होगा, मेरी सर्विस क्लास कॉल होगी जी। और मेरा वो इमेज एज अ वॉलपेपर सेट हो सेट हो जाएगा। जाएगा। देखते हैं, ट्राई। ठीक है, सेट हाँ वॉल, जी। जैसे सेट वॉलपेपर क्लिक किया, गया बाहर, नहीं हुआ। यही इमेज थी ना, ABC। देख लेता हूँ भैया, सर यही इमेज थी। यही है, तो XYZ कर देता हूँ। XYZ, सेट वॉलपेपर। ठीक है, हम्म। वॉलपेपर सेट हो गई। तो वापस मतलब सेट हो जैसे ही गया। मैंने बटन पे क्लिक किया और बटन के क्लिक करते ही क्या हुआ, आपका सर्विस क्लास कॉल हुई, और सर्विस क्लास में आपने क्या बोल रखा है कि मेरा वॉलपेपर सेट हो जाए। ठीक है, जी। अब आपको दिमाग क्या लगाना है कि अभी तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक वॉलपेपर सेट हुआ है, हाँ यहाँ पे जी। अब दो इमेजेस हैं। ठीक है। मुझे 1 बाय 1 इसको सेट कर रहा है, वो भी ऑटोमेटिक, मतलब टाइमिंग। ऑटोमेट ठीक है। टाइमिंग पे मैंने बोला हर हम्म। एक सेकंड पे या हर एक ठीक। 5 सेकंड पे ऑटोमेटिक मेरा जो वॉलपेपर है वो हाँ जी। सेट हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो कैसे होगा वो हाँ। सेट, तो आपको मैंने बताया था ऑटोमेटिक काम करने के लिए हैंडलर। हैंडलर। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, हैंडलर का यूज। हैंडलर लगाना पड़ेगा, जी। है ना। तो हाँ जी। कैसे उस हैंडलर पे काम करोगे आप। सर एक बात बताओ, और सर अगर जैसे मैंने सर इसमें हमने बताया भी था कि हम इसमें लूप भी लगा सकते हैं हैंड वो के भी साथ लगा साथ, कि सकते हैं, हाँ कोई है दिक्कत ना, नहीं है। कि हम उसमें अपनी लूप टाइमिंग कर देंगे लगाओगे, कि हाँ। हाँ जी। लूप लगाओगे कैसे लगाओगे लूप यार इसमें, कितनी इमेजेस के नाम कैसे यहाँ पे डालोगे। सर मैं तो ट्रैवल क्या नाम है, जैसे आप मैं वो लिया, ये ये क्या नाम है, वॉलपेपर सेट का सोच कर लिए, जैसे आपने ये पाथ दिया, इसी पाथ में दे दूंगा सर मैं भी। और क्या दे दोगे। सब पाथ में और इमेजेस के नाम दे दूंगा मैं वॉलपेपर मैनेजर में ही। हम्म, और सर ठीक उसके है, बाद वो आप लूप आप आप इसको ट्राई करो। ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, बटन पे जैसे ही क्लिक करूँ मैं, मेरा वॉलपेपर जी। चेंज होना स्टार्ट हो जाए, चेंज रहेंगे, और वो हाँ, भी हर हर 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड में या 10 सेकंड में, जो भी आपको टाइम ठीक देना है। है वो चेंज होता ठीक जाए। है। और वो काम ठीक करना है। है आपको सर्विस के अंदर। ओके। ठीक है, ठीक है। कहाँ करना है, वो सर्विस के अंदर आपको सर्विस करना के है। अंदर। सर ठीक है, मतलब जब ये मैं एप्लीकेशन बंद कर दूं तो ये वॉलपेपर अपने आप चेंज होते रहे फिर भी चेंज ना। होते रहे, हाँ बिल्कुल चेंज हाँ, होते रहे, है ना। जी। ऑटोमेटिक वो चेंज होते रहे, मतलब एक बार सिर्फ ठीक बटन है। पे प्रेस करना है, हाँ जी। दैट्स इट। उसके बाद आप एप्लीकेशन को बंद कर दो, तब भी वो जब आपका जब तक मैं टास्क मैंने से क्लियर नहीं करूंगा तब तक वो बंद नहीं होंगी बंद नहीं एप्लीकेशन होगा, फिर। वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, अपना ठीक चलता है। रहेगा। ठीक है, ये ठीक आपको है। काम करना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, मैसेज सेंड करते हैं अपन, मैसेज सेंड। हाँ जी। मैंने एक कोड बताया था आपको, मैसेज कैसे सेंड मैं किया जाता है। सब मैसेज सेंड। नहीं सब बता, वो ब्रॉडकास्ट कोई नहीं, बात सब नहीं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर कहाँ पड़ा अभी मैंने। मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या जी। होता है कि अगर आप मैसेज सेंड करना चाहते हो किसी एक नंबर से दूसरे नंबर पे, किसी भी दूसरे नंबर पे अगर आप मैसेज सेंड करना हम्म। चाहते हो, तो हम कैसे करेंगे, मैं सर्विस में ही बता देता हूँ आपको, यही बता देता हूँ। ठीक। यहाँ पे SMS मैनेजर क्लास होती है, हम्म। SMS मैनेजर इक्वल टू SMS मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप, ये मैंने SMS मैनेजर का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। हम्म। ठीक है, एक मिनट जरा चार्ज में लगा लूँ।
SMS मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट हो गया, यहाँ ऑन क्रिएट में ये काम कर दिया मैंने। और ऑन स्टार्ट में क्या करता हूँ, SMS मैनेजर डॉट सेंड टेक्स्ट मैसेज, एक मेथड होता है मैसेज सेंड करने के लिए, ये मेथड यूज किया जाता है। इसके अंदर पहले तो डेस्टिनेशन, जैसे आपका मोबाइल नंबर या मेरा मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर हो आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डालना है। ठीक है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है। एंड सेकेंड इज सेंटर एड्रेस। हर एक ऑपरेटर का, जैसे मेरा एयरटेल है तो एयरटेल का एक सेंटर नंबर होता है, आइडिया का एक सेंटर नंबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई सेंटर नंबर फिक्स नहीं कर सकते। अगर हमने सेंटर नंबर फिक्स कर दिया तो क्या होगा, पर्टिकुलर सिर्फ उसी मोबाइल में जाएगा डेटा जिसका वो सेंटर नंबर होगा, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे नल कर देते हैं। हम इसको बाय डिफॉल्ट बोलते हैं कि आप फेच करना सेंटर नंबर, है ना, हम नहीं डाल रहे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद होता है टेक्स्ट, जो मैसेज आपको भेजना है। हेलो ब्रो। ठीक है। एंड थर्ड एंड फोर्थ जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। बेसिकली उसको यूज किया जाता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ब्रॉडकास्ट। जिसको हम बोलते हैं पैडिंग इंटेंट क्लास। पैडिंग इंटेंट जो होता है बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे वो अलार्म क्लॉक को इन्वोक करना हो, कुछ भी हो, वो ब्रॉडकास्टिंग का फीचर है। और जब भी आपके माइंड में ब्रॉडकास्टिंग आए, समझ जाना वहां पे पेंडिंग इंटेंट क्लास यूज होगा, है ना। बिकॉज पेंडिंग इंटेंट क्लास ही है जो सारी चीजें बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मैसेज सेंड कर रहे हो, आपने तो मैसेज सेंड कर दिया, लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचा, तो भाई क्यों नहीं पहुंचा, उसका रीजन क्या है, ये पेंडिंग इंटेंट बताएगा आपको। उसके पास बैलेंस नहीं है, उसका नेटवर्क नहीं है, आपके पास बैलेंस नहीं है, राइट। मल्टी पार्ट में जो ये मैसेज जाते हैं 163 कैरेक्टर के बाद, तो वो मल्टी पार्ट में जाते हैं, 2 मैसेज जाते थे, राइट। तो वो कैसे जाते थे, वो सारी चीजें कौन बताता है, आपका पेंडिंग इंटेंट बताता है, ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, कोई भी चीज ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और ब्रॉडकास्टिंग में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, पेंडिंग इंटेंट क्लास का होता है, पेंडिंग इंटेंट क्लास। हाँ। तो अब यहाँ पे बट यहाँ पे क्या होता है, एसएमएस मैनेजर जो है ये क्या करता है, पेंडिंग इंटेंट क्लास को इंटरनली कॉल करता है, ऑटोमेटिक कॉल करेगा। मतलब आपको कुछ भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए आपको पेंडिंग इंटेंट क्लास से, आपको कोई मतलब ही नहीं है पेंडिंग इंटेंट क्लास से। क्यों मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसएमएस मैनेजर क्लास है, और एसएमएस मैनेजर क्लास क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पेंडिंग इंटेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। तो इसीलिए हम क्यों यहाँ पे फिर से पेंडिंग इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, व्हाई, कोई मतलब ही नहीं है कि हम पेंडिंग इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। जी। मेरे पेंडिंग इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ ना, क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नल पास करता हूँ, कॉमा नल पास करता हूँ। ये पेंडिंग इंटेंट 2 जो है मैंने नल पास किया है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंडर एंड पे भी पेंडिंग इंटेंट को हमें रजिस्टर करना होता है, और जो डिलीवर एंड मतलब रिसीवर एंड है, वहां पे भी हमें पेंडिंग इंटेंट को रजिस्टर करना होता है। दोनों एंड से हमें पेंडिंग इंटेंट को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। लेकिन हमने रजिस्टर नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज मेरा जो एसएमएस मैनेजर क्लास है वो इनबिल्ड मेरे पेंडिंग इंटेंट क्लास को रजिस्टर कर देता है, सेंडर एंड पे भी और रिसीवर एंड पे भी। इसीलिए हमें सेंडर एंड और रिसीवर एंड पे रजिस्टर करने की नीड नहीं है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या पास किया है, नल पास किया है। अब हमने ये मैसेज दे दिया इसको, अब मैं मैनिफेस्ट में जाके एक परमिशन
दूंगा। अच्छा 1% ओनली। चलो जल्दी से मैं करता हूँ। परमिशन और सेंड एसएमएस की परमिशन आपको देनी पड़ेगी। जी ठीक है, जैसे ही आप सेंड एसएमएस की परमिशन दोगे आपका मैसेज चला जाएगा। ये मैं अभी चला के नहीं दिखा सकता बिकॉज मोबाइल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा ये आपके पास हेलो हेलो सर, वीडियो टक दो सर। हेलो आ रही है? सर, आपके आवाज ना बहुत अजीब सी आ रही है, मतलब बहुत कट कट के ही जा रही है सर। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ सेशन। ठीक है।